नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल इंद्रधनुष में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वह एक कविता है जिसका शीर्षक है सीखो। सीखो यानी कि कुछ नया करने की सीखो, कुछ नई करने की सीख। तो बच्चों, कविता इस प्रकार से है। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो जीवों की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। सत्पुरुषों के जीवन से सीखो चरित्र निज गढ़ना, अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पढ़ना। बच्चों, इस कविता के कवि का नाम है श्रीधर पाठक। तो बच्चों, इस कविता में आए कठिन शब्दों का अर्थ इस प्रकार से होगा। नित्य यानी हमेशा, भौरों यानी कि फूलों के ऊपर मंडराने वाला, उसका रस पीने वाला एक कीट। तरु यानी बड़ा वृक्ष, शीश यानी सर, लता यानी कि वह पतली और नरम लताएं और बेल जो बड़े वृक्षों के सहारे रहती हैं उनसे लिपट कर। सबको गले लगाना यानी सबसे प्रेम करना, सबसे मिलकर रहना। अंधेरा हरना यानी अंधकार दूर करना, दुखों को दूर करना। जीवो यानी कि जिनमें जान हो, जिनमें प्राण हो। जलधारा यानी नदी। जीवन पथ यानी कि जीवन का रास्ता। धुएं यानी कि वो धुआं जो आग जलाने पर या कुछ भी जलाने पर काला सफेद सा धुआं निकलता है। सत्पुरुषों यानी कि महान पुरुषों। चरित्र निज गढ़ना यानी अपने चरित्र को, अपने व्यवहार को खुद से बनाना। उत्तम विद्या यानी कि सर्वश्रेष्ठ शिक्षा। तो बच्चों, इस कविता का सरल अर्थ इस प्रकार से है कि जो बच्चों का हृदय होता है वो बहुत ही कोमल टहनी जैसा होता है, गीली मिट्टी जैसा नरम होता है। अगर हम बचपन से ही उन्हें आकार दें वो वैसे ही बनेंगे। तो इसीलिए हमें बच्चों को हरदम अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, अच्छे संस्कार देने चाहिए और उत्तम नागरिक बनने के लिए उन्हें जीवन में हमेशा प्रेरित करना चाहिए। और साथ ही प्रकृति की प्रत्येक हर एक वस्तु से हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है, तो उसे हमें सीखना चाहिए और अपने जीवन में उन्हें व्यवहारिक करना चाहिए। तो बच्चों, ये कविता यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।